हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक संयोजन नियम के अंतर्गत तीसरा नियम। ठीक, इससे पहले दो नियम पढ़ चुके हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा नियम पढ़े थे स्थिर अनुपात का नियम मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। पढ़ लिए थे दोनों नियम, और आज हम लोग तीसरा नियम पढ़ेंगे। क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, या इसे कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। ठीक, ये भी द्रव्यमान या मास से रिलेटेड है। ठीक, तो ये नियम दिया था 1803 में। ठीक, कब दिया था? 1803 में। किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। ठीक, ये नियम किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने 1803 में दिया था। तो सबसे पहले नियम को पढ़ लेते हैं। नियम क्या है? जब दो तत्व आपस में संयोजित होके, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? संयोजन ही पढ़ रहे हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन। जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। ठीक, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के द्रव्यमान सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। ठीक, अब इसको क्या है हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। तो क्या है, वन बाय वन पढ़ लेते हैं वर्ड्स को। जब दो तत्व, ठीक, अब यहाँ हम लोग एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं? दो एलिमेंट, एक कार्बन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या है हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। जब दो तत्व, यहाँ पे हम लोग एक कार्बन ले लिए और एक ऑक्सीजन, दो एलिमेंट ले लिए। जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर, अब ये दोनों क्या है, रासायनिक अभिक्रिया करेंगे, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। तो कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या क्या बना रहे हैं? मान लो ये लोग संयोजित होकर CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या कहा हमने? जब दो तत्व, कौन सा तत्व लिए? कार्बन और ऑक्सीजन। जब दो तत्व आपस में क्रिया करके या संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, तो यहाँ पे दो यौगिक बनाए, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोऑक्साइड में क्या है, एक ही ऑक्सीजन का परमाणु है, और डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं। तो जब दो तत्व संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, यहाँ पे एक तत्व हम लोग किसको मान रहे हैं? कार्बन का। ठीक, तो ये पहला तत्व है और ये दूसरा। एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन का एक परमाणु है, और कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का जो द्रव्यमान है क्या है? यहाँ पे कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम लिख देते हैं। ठीक, मास। तो कार्बन का द्रव्यमान क्या है? 12 ग्राम। और ये दूसरा हम लोग ले लिए CO2। यहाँ पर भी कार्बन का द्रव्यमान, एक ही परमाणु है कार्बन, इसका द्रव्यमान भी क्या है? यहाँ पे 12 ग्राम। संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व के, यहाँ पे दूसरा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयुक्त होने वाले दूसरे तत्व, दूसरा तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। दूसरे तत्व के द्रव्यमान सरल पूर्णांक में होते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन का क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन का एक परमाणु है, तो इसका द्रव्यमान यहाँ क्या आ जाएगा? 16 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। और दूसरे में क्या है? CO2 में ऑक्सीजन के दो एटम हैं,
तो यहाँ पे इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 32 ग्राम। ठीक, 2 परमाणु है, 2 परमाणु है तो यहाँ पे क्या हो गया 2 × 16। ठीक, तो रूल क्या है, जब 2 तत्व यहाँ पे लिए हैं कार्बन और ऑक्सीजन, जब 2 तत्व आपस में संयोजित होकर मतलब रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, वही 2 तत्व यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, तो एक से अधिक यौगिक बनाए तब एक तत्व, और यदि एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पे कार्बन का एक निश्चित द्रव्यमान है, फिक्स है 12 ग्राम, संयुक्त होने वाला जो दूसरा तत्व है, दूसरा तत्व क्या है, ऑक्सीजन है, तो दूसरे तत्व के जो भिन्न भिन्न द्रव्यमान है कौन कौन से हैं, यहाँ पे 16 ग्राम है और 32 ग्राम। तो दूसरे तत्व के द्रव्यमान क्या है, सरल पूर्णांक अनुपात में होते हैं। सरल पूर्णांक मतलब छोटे छोटे पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या होता है, होल नंबर, मतलब 1 2 3 4 से लेकर पूरा पॉजिटिव जितने भी इंटीजर हैं, और 0 भी होता है, और -1 -2 -3 आदि क्या है, नेगेटिव इंटीजर भी, पूरा ग्रुप क्या है, होल नंबर है। ठीक, तो सरल पूर्णांक मतलब सबसे छोटे पूर्णांक 1 2 3 4 5 ऐसे छोटे छोटे पूर्णांक के अनुपात में रहेंगे। कौन सरल पूर्णांक अनुपात में रहेगा, दूसरे तत्व के द्रव्यमान, मतलब ऑक्सीजन के जो ये भिन्न भिन्न द्रव्यमान है 16 और 32, ये क्या है, सरल पूर्णांक में, छोटे पूर्णांक अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन का मास कितना कितना है, यहाँ पे ऑक्सीजन का द्रव्यमान या मास, ठीक, मास ऑफ ऑक्सीजन या द्रव्यमान कितना कितना है, यहाँ पे CO में कितना है 16 ग्राम और CO2 में कितना है 32 ग्राम। तो इसका अनुपात देख लेते हैं कितना आ जाएगा, 16 1 जा 16 और 16 2 जा 32। तो ये क्या है, छोटा अनुपात है, सबसे छोटा होल नंबर कौन सा निकल आया, ये 1 और 2। तो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान सरल पूर्णांक अनुपात में होंगे या छोटे पूर्णांक अनुपात में होंगे। ठीक, हो गया क्लियर। अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे क्या है और क्लियर हो जाएगा। ये एक एग्जाम्पल हो गया कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंट का। अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट का। ठीक, अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 तत्व हम लोग क्या लेंगे, ये दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पे 2 तत्व हम लोग ले रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, तो ये 2 एलिमेंट है, ये 2 एलिमेंट मिल करके एक से अधिक यौगिक कौन कौन सा बना रहे हैं, एक हो गया H2O वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, और एक बन गया H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हो गया हाइड्रोजन का एक मोनो ऑक्साइड है, एक अणु है, इसको एक परमाणु है, इसको मोनो ऑक्साइड बोल देंगे। यहाँ पे 2 परमाणु है, इसको या तो डाई ऑक्साइड बोलेंगे या इसका जो कॉमन नेम है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो 2 यौगिक बन रहे हैं, एक H2O है जिसमें ऑक्सीजन का क्या है, एक परमाणु है, और यहाँ पे एक दूसरा यौगिक है H2O2, यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 परमाणु है। तो यहाँ पे क्या है, अब इसका क्या है, हम लोग
हाइड्रोजन का यहाँ पे जो मास है वो फिक्स है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का मास फिक्स है, कितना है, H2O में हाइड्रोजन का मास कितना है, 2 परमाणु है हाइड्रोजन के तो 2 लिख दिए, 2 × 1 कितना है ये 2 ग्राम। H2O में हाइड्रोजन, और H2O2 में कितना है, H2 मतलब ये भी क्या है 2 × 1, हाइड्रोजन का क्या होता है मास, एटॉमिक मास 1, तो ये भी क्या है 2 ग्राम ही है, या 2 AMU, आप ग्राम से भी दिखा सकते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन का एलिमेंट है H2O में ऑक्सीजन कितना है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो एक ही परमाणु है यहाँ पे, तो ये 16 ग्राम हो गया। और H2O2 में ऑक्सीजन का 2 एटम है, तो यहाँ पे हो गया 2 × 16 मतलब 32 ग्राम, ठीक। तो ऑक्सीजन के क्या है 2 प्रकार के द्रव्यमान है, 16 ग्राम और 32 ग्राम, ठीक। द्रव्यमान मतलब मात्रा या भार भी कह सकते हैं। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या है निश्चित द्रव्यमान है 2 ग्राम 2 ग्राम, और ऑक्सीजन के 2 भिन्न द्रव्यमान है 16 ग्राम और 32 ग्राम। तो नियम क्या कहते हैं, जब 2 तत्व मिलकर या संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो संयोजित होते हैं, दूसरे तत्व का जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान क्या है सरल पूर्णांक अनुपात में रहते हैं या छोटे पूर्णांक में। तो सेम है, देखो ऑक्सीजन का जो अनुपात है कितना है, ऑक्सीजन का अनुपात दोनों यौगिक में 16:32, या इसको और सरल रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1:2। तो सबसे छोटा पूर्णांक है 1 2 3 4, तो नियम क्या है ये भी प्रूव हो गया। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। डाल्टन ने क्या है ऑक्साइडों का ही एग्जांपल लिया था। अब एक और एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड का, ठीक। कार्बन के ऑक्साइड देख लिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर हाइड्रोजन के ऑक्साइड देखे, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड देखेंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में क्या है 2 एलिमेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ये क्या है 5 प्रकार का ऑक्साइड बनाते हैं, कौन कौन सा, N2O नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ठीक। दूसरा N2O2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, या इसको इजी फॉर्म में कैसे लिखते हैं NO, इसी को बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। तीसरा देखो N2O3, ऑक्सीजन के परमाणु बढ़ाते जा रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। और चौथा है N2O4, डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, और लास्ट है N2O5 डाई नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड या नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का परमाणु क्या है N2 N2 है सब में, तो नाइट्रोजन के क्या है मास यहाँ पे फिक्स रहता है,
निश्चित द्रव्यमान है या क्या है, डेफिनेट प्रोपोर्शन में है। ये N2 है, 2 ही अणु है नाइट्रोजन का, जबकि जो दूसरा एलिमेंट है ऑक्सीजन, यहाँ पे इसका एटम क्या है, बढ़ते जा रहा है। पहले में 1 ऑक्सीजन का परमाणु है, दूसरे में 2 ऑक्सीजन का परमाणु है, तीसरे में 3 ऑक्सीजन का परमाणु है, चौथे में 4 और पांचवें में 5। तो जब दो तत्व एक से अधिक यौगिक बना रहे हैं, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या है, 5 प्रकार के ऑक्साइड बनाए या 5 यौगिक बनाए। तो एक तत्व का निश्चित द्रव्यमान, यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के मास को हम लोग फिक्स रख दिए, कितना है, N2 है, 2 नाइट्रोजन है, मतलब 2 इंटू 14, N2 है मतलब 2 इंटू 14, मतलब कितना है ये, 28 ग्राम। नाइट्रोजन का वेट कितना है, 28 ग्राम N2O में, और ऑक्सीजन का वेट कितना है, 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे हो गया 16 ग्राम। ठीक, दूसरे में फिर N2 है, फिर से क्या हो जाएगा, ये 28 ग्राम, और ऑक्सीजन क्या है, 2 एटम है, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 ग्राम। तीसरे में क्या है, 28 ग्राम, और ऑक्सीजन का क्या है, 48 ग्राम। चौथे में 28 ग्राम और ऑक्सीजन का क्या है, 48, 64 ग्राम, और N2O5 में नाइट्रोजन का 28 ग्राम और इसका क्या है, 80 ग्राम, 80 ग्राम। ठीक, तो रेशियो देख लो, नाइट्रोजन का क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान है, सब में कितना है, 28 ग्राम ही है, और ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है, जो दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, उसका द्रव्यमान क्या है, अलग अलग है। तो नियम के अनुसार क्या है, जब दो तत्व मिलकर या संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो अगर एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान क्या है, संयुक्त हो रहे हैं, तो दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान है सरल पूर्णांक अनुपात में रहते हैं। अब उसका अनुपात निकाल लो, ऑक्सीजन का 16 अनुपात 32 अनुपात 48 अनुपात 64 अनुपात 80। ठीक, 16 के टेबल में देखो अब क्या हो जाएगा, इसको और इजी कर लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 16 से, 1:2:3:4:5, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5। इसको सरल करने से क्या है, और इसको सिंप्लीफाई करने से ये जो अनुपात है क्या हो गया, 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात 4 और 5। तो ये सबसे छोटा पूर्णांक है, सबसे छोटे होल नंबर है, 1 2 3 4 5। तो नियम यही है कि जब दो तत्व आपस में संयोजित होकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं और एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान से दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान जो संयोजित होते हैं, तो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान सरल पूर्णांक अनुपात में रहते हैं, सरल पूर्णांक या छोटे पूर्णांक अनुपात में होते हैं। तो यही नियम था जो जॉन डाल्टन ने कब दिया था, 1803 या 1803 में। तो इस नियम का क्या महत्व है, सबसे पहले इस नियम की आवश्यकता क्यों पड़ी। इससे पहले जो नियम था वो कौन सा था, स्थिर अनुपात का नियम था या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन था। उसमें क्या देखे थे कि एक यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं या उसको जो बनाने वाले तत्व हैं, उनके द्रव्यमान का अनुपात हमेशा क्या है, निश्चित होता है। ठीक, जैसे H2O में देखे थे कि H2O में क्या देखे थे
दो अनुपात क्या है इनके द्रव्यमान का अनुपात 2:16 था या फिर 1:8 था। ये क्या था, दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। इसमें हम लोग क्या देखे थे कि किसी यौगिक के जो अवयवी तत्व हैं या उसको बनाने वाले तत्वों के द्रव्यमान हमेशा स्थिर रहते हैं। द्रव्यमान का अनुपात क्या है, स्थिर रहता है 1:8। मतलब हाइड्रोजन H2O के एक मॉलिक्यूल में या एक अणु में हमेशा क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन से 8 ग्राम ऑक्सीजन क्या है संयोग करेगा, या 1 ग्राम हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का 8 ग्राम परमाणु क्या है जुड़ा रहेगा। ये प्रपोर्शन या ये अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा, चाहे इसकी मात्रा कम अधिक हम लोग कर सकते हैं, लेकिन ये जो अनुपात है तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात स्थिर था। तो जो दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम, वो क्या है, एक यौगिक में तत्वों के अनुपात को बताता था, लेकिन बाद में क्या है विभिन्न यौगिक बन गए। दो या दो से जब दो तत्व क्या है एक से अधिक यौगिक बनाए, तब क्या है हमको दूसरे नियम की जरूरत पड़ गई, और वो नियम रहा गुणित अनुपात का नियम या लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो नियम की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो स्थिर अनुपात का नियम है वो क्या है एक यौगिक में तत्वों के अनुपात को बताता है, जबकि गुणित अनुपात का नियम क्या है बहुत सारे यौगिकों को क्या है उसमें तत्वों के द्रव्यमानों को क्या है निर्धारित कर सकता है। अब इसका महत्व देख लेते हैं। इस नियम का क्या महत्व है? सबसे पहले तो सबसे बड़ा इसका क्या रोल था, जो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन है या गुणित अनुपात का नियम, ये क्या है जॉन डाल्टन ने एक प्रसिद्ध जो उनका थ्योरी है एटॉमिक थ्योरी दिया था 1808 या 1809 में दिया था। वो क्या है वो एटॉमिक थ्योरी इसी पर आधारित था। ठीक, इसी नियम के आधार पर उन्होंने क्या है एटॉमिक थ्योरी दिया। इस नियम से क्या निकल कर आया कि तत्वों में जो परमाणु होते हैं वो क्या है हमेशा क्या है एक हमेशा पूर्णांक में जुड़े रहते हैं। ठीक, वो क्या है होल नंबर में ही जुड़े रहते हैं और वो अविभाज्य रहते हैं। तो इस नियम के आधार पर ही जॉन डाल्टन ने क्या है एटॉमिक थ्योरी दिया था। ये इस नियम का सबसे बड़ा रोल है। और दूसरा क्या है, इससे क्या है रासायनिक यौगिकों की संरचना समझने में मदद मिली कि किसी यौगिक में तत्वों के कितने मास पाए जा रहे हैं, उसमें मास का रेशियो क्या है, द्रव्यमान का क्या अनुपात है, ये सब समझने में भी आसानी हुई। ठीक, तो आज के क्लास में बस यही एक नियम पढ़ेंगे और उसके बाद दो नियम बचे हैं जो केमिकल कॉम्बिनेशन या रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित दो नियम बचे हैं, वो आगे की क्लासेस में हम लोग पढ़ लेंगे। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।